का प्रभाव। यह एक बोध कथा है। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास आपके सामने कथा को कह रहा हूँ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। धर्मराज युधिष्ठिर एक छत्र सम्राट हो गए थे। श्री कृष्ण चंद्र के सम्मति से रानी द्रौपदी तथा अपने भाइयों के साथ वे युद्ध भूमि में सरसज्जा पर पड़े प्राण त्याग के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते परम धर्मज्ञ भीष्म पितामह के समीप आए थे। युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म पितामह उन्हें वर्ण, आश्रम तथा राजा प्रजा आदि के विभिन्न धर्मों का उपदेश कर रहे थे। यह धर्मोपदेश चल ही रहा था कि रानी द्रौपदी को हंसी आ गई। इस पर भीष्म पितामह जी ने कहा, बेटी तू क्यों हंसी? पितामह ने उपदेश बीच में ही रोककर पूछा। द्रौपदी जी ने संकुचित होकर कहा, मुझसे भूल हो गई पितामह, मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए। पितामह का इससे संतोष होना नहीं था। वे बोले, बेटी कोई भी शीलवती कुल वधू गुरुजनों के सम्मुख अकारण नहीं हंसती। तू गुणवती है, सुशीला है, तेरी हंसी अकारण हो ही नहीं सकती। संकोच छोड़कर तू अपने हंसने का कारण अपने मुख से बता। तब हाथ जोड़कर द्रौपदी जी बोली, दादाजी यह बात बहुत ही अभद्रता की है, किंतु आप आज्ञा देते हैं तो कहनी ही पड़ेगी। आपकी आज्ञा मैं टाल नहीं सकती। आप धर्मोपदेश कर रहे थे तो मेरे मन में यह बात आई कि आज तो आप धर्म की ऐसी उत्तम व्याख्या कर रहे हैं, किंतु कौरवों की सभा में जब दुशासन मुझे नंगे करने लगा था तब आपका यह धर्म ज्ञान कहाँ चला गया था? मुझे लगा कि यह धर्म का ज्ञान आपने पीछे सीखा है। मन में यह बात आते ही मुझे हंसी आ गई। आप मुझे क्षमा करें। पितामह ने शांतिपूर्वक समझाया, बेटी इसमें क्षमा करने की कोई बात नहीं है। मुझे धर्म ज्ञान तो उस समय भी था, परंतु दुर्योधन का न्यायपूर्ण अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। इसी से उस धूर्त सभा में धर्म का ठीक निर्णय करने में मैं असमर्थ हो गया था। परंतु जब अर्जुन के बाणों के लगने से मेरे शरीर का सारा दूषित रक्त निकल गया है, दूषित अन्न से बने रक्त के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। इससे इस समय मैं धर्म का तत्व ठीक समझता हूँ और उसका विवेचन कर रहा हूँ। जय श्री सीते। यह चैनल आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देने की कृपा करेंगे। यह सीतायन वाटिका हूँ। यह सीतायन वाटिका मैं अपने निवास स्थान पर कह रहा हूँ।